10 वोट डलने के बाद ये खोली जाएगी वीवीपैट मशीन जुगाड़ू, और उसमें आपको गिनाया जाएगा कि साहब इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, देख लो, जैसे जादूगर बताता है। ये प्रोग्राम में कुछ भी हो सकता है। धीरे से ये 2-3 सिंबल है, धीरे से दबाना। दबाना दो। हाँ, देखो कौन सा दबाया, आया क्या? आ गया ना, बराबर। और 7 सेकंड रुकना है, लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ कंट्रोल बंद होने के बाद इसके अंदर पर्ची दूसरे उसकी छप जाएगी, एप्पल की, बराबर। ये कमाल है, बस देख लिया ना आपके नजर के सामने। एप्पल को जिताना है, समझो। एप्पल को जिताना है, एप्पल को जिताना है, सफर सेव को जिताना है। वो हमने प्लानिंग किया है और हम बात किसी यही है। भारत जिसे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, अगर उसमें हमारा ये जो संवैधानिक अधिकार है कि मैं जहां चाहूं गोपनीयता भंग न करते हुए मैं अपना वोट डालूं और वो सही जगह डले और उसकी गिनती सही तरीके से हो, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब 2003 से लेकर 2012 तक वही ईवीएम मशीन काम करती रही। इसकी शिकायतें लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत की। नरसिम्हन जी जो भाजपा के अब एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने तो इसकी किताब लिख डाली कि हमें विश्वास नहीं है ईवीएम पर। मूल बात यह है विश्वास। मतदाता को विश्वास होना चाहिए कि जहां वोट वो डाल रहा है वो गया कि नहीं गया, उसको वो सही जगह लगा कि नहीं लगा, और उसके गिनती बराबर हुई कि नहीं हुई। अब जब इसमें चर्चाएं हुई तो वोटर वेरिफाइबल ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन आई, और उस वीवीपैट मशीन में ये बताया कि साहब हम आपको दिखा देंगे कि वोट आप कहां कहां जा रहा है, लेकिन आपको वीवीपैट स्लिप हाथ में नहीं देंगे, वो डब्बे में गिरेगी। अब उसका वीवीपैट की जो मशीन है उसमें बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है, यानी कि जहां मैं वोट डाल रहा हूं उस पर कोई चिप नहीं है। इसके बाद केबल से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वीवीपैट यूनिट पर, और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार की पार्टी का नाम और सिंबल उसमें लोड किया जाता है, और वो लोडिंग जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से होती है। पहले के समय कौन सी मशीन ईवीएम कौन से असेंबली में कौन से बूथ पर जाएगा ये जिला कलेक्टर तय करते थे, रिटर्निंग ऑफिसर तय करते थे। अब ये रैंडमाइजेशन के नाम पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल जो सर्वर है उससे डायरेक्टली लोड होता है, और 2 इंजीनियर आते हैं प्राइवेट, और वो सिंबल लोडिंग यूनिट के नाम पर रिटर्निंग ऑफिसर से लैपटॉप मांगते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगते हैं, और इंटरनेट कनेक्शन के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट पर वो लोड हो जाती हैं सारी वीवीपैट यूनिट में।
कंट्रोल यूनिट जो है वो प्री प्रोग्राम्ड है, उसमें चिप होती है। अब जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में, तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। उदाहरण के लिए आप लोग जैसे हिंदी फॉन्ट चाहते हैं, आपके मोबाइल पे आपने ए लिखा, ए प्रेस किया, लेकिन कौन सा छपेगा? हिंदी लिपि का ए, नहीं ए। और उर्दू में भी छप जाएगा, तेलुगु में भी छप जाएगा, स्पेनिश में भी छप जाएगा, फ्रेंच में भी छप जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो कीबोर्ड है तो वही है, कीबोर्ड नहीं चेंज होता, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें कन्वर्ट उसको जिस भाषा में आप चाहो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में जहां चिप डला हो, उसमें उस चिप का सॉफ्टवेयर जो है वही सर्वे सर्वा है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब वो मैसेज गया वीवीपैट के पास और हमें 7 सेकंड के लिए वो शीशे में दिखता है, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से होता हुआ वो प्रिंटर में जाता है, प्रिंटर में जाके प्रिंट होके वो डब्बे में गिर जाता है। अब डब्बे में सील है, हमको ये पता नहीं है कि जो हमने देखा वही प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। अब बात आती है कि अगर आपको वीवीपैट स्लिप का ही उपयोग करना था तो उचित ये था कि आप बैलेट यूनिट को डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते, जो ईवीएम पहले था, और वोटर को भरोसा दिलाने के लिए जो वोटर वेरिफाइबल जो ऑडिट ट्रेल है वो कंट्रोल यूनिट से फिर वापस जाना चाहिए था प्रिंटर के पास, लेकिन वोट आपका जा रहा है बैलेट यूनिट से वीवीपैट के पास और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट के पास। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जो आपका माइक्रोचिप वीवीपैट में है वही आपका वोट डाल रहा है, और उसमें कंट्रोल यूनिट का फिगर, वोट का नतीजा और वीवीपैट स्लिप का नतीजा एक होगा। वो कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने 100 के 100% डलवा दीजिए, गिनवा लीजिए। हमारा यही कहना है कि आज पूरे विश्व में पूरे 5 देश ऐसे हैं जहां ये वीवीपैट या ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है। एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ब्राजील। और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है मशीन में वो ओपन है, वो जनता के बीच में है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक, 2003 से लेकर आज तक, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? वो कहते सब हैक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यदि दुरुपयोग हो सकता है तो ये तो और भी खतरनाक बात है, आप खुद मानते हो। उसको ओपन सोर्स क्यों नहीं करते, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज लोगों के दिमाग में है। इसके बारे में सिविल सोसाइटी ने जस्टिस लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने एक कमीशन, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन रिफॉर्म बताया, गठन किया,
जिसमें वजाहत अभिउल्लाह साहब जो फेमस हमारे ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड है, और उसके वो वाइस प्रेसिडेंट हुए, और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सुभाषिष बैनर्जी आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे, वो उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने देश विदेश के सारे क्रिप्टोग्राफर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर सबसे चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रश्नावली बनाई कि हमारे ये प्रश्न है इस बात के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर लोगों ने कई प्रश्न पूछे। इसी के साथ साथ जनचर्चा में बात आई, और उसके बाद आरटीआई में जो प्रश्न पूछे गए उसका जवाब भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। ईसीआई ने कुछ दिया, बीईएल ने कुछ दिया, ईसीआईएल ने कुछ दिया। ये मशीन जो है, इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग वेंडर से आते हैं, और उसको असेंबल हमारे पीएसयू में होता है। चिप के बारे में कहा जाता था कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, यानी कि एक बार इसमें जो प्रोग्राम डल गया उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। और ये पहले रिनासेंस एक कंपनी थी जापान की, वहां से आता था, और यूएसए की माइक्रोचिप कंपनी से आता था। अब वीवीपैट जब से आया है वो मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप हो गया है, क्योंकि हर बार नाम और सिंबल उसको डालना पड़ता है। अब ये प्रश्न हमारे दो विशेष हैं कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका कोई जवाब ईसीआई हमें नहीं देता। और यहां भी राइट टू इंफॉर्मेशन में भी ये जवाब नहीं आता। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि भाई आप कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, इसको हैक नहीं हो सकता है, और कोई आउटसाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें नहीं है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आप जो सिंबल लोडिंग यूनिट से आप डालते हो तो वो कैसे डालते हो, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी चर्चा हुई, वो कहते हैं साहब हमसे इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगी जाती है और लैपटॉप मांगा जाता है। अब ये दो प्रश्नों का जवाब ईसीआई क्यों नहीं देती? हमारी ये भी, उनकी कमीशन की ये भी मांग थी कि आप कौन सी कंपनी से माइक्रोचिप, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो, और सॉफ्टवेयर उसको डालता कौन है? क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? ये सारे प्रश्न हैं जिनका कोई जवाब ना तो ईसीआई दे रही है। वो कहते हैं आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे हैं, उसके बारे में उत्तर हमने दिया, वही कंप्लीट है। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, एक रिपोर्ट है आरटीआई ने जो जवाब दिया है। ईवीएम की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ईवीएम निर्माता कंपनियों ने अधिकांश बिंदुओं को सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d) को हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र ईवीएम निर्माता कंपनियों के हवाले है। न तो जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर, न भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर पूरे देश में ईवीएम चुनाव के लिए तकनीकी लोक सेवकों की टीम है। यह कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है, और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा,
सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, और कौन सी मशीन कौन से असेंबली में कौन से बूथ पे जाएगा ये कंप्यूटर तय करता है, जिला रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता। यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना ईसीआई है, ना रिटर्निंग ऑफिसर है, ना सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है, और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। ये आज के वीवीपैट ईवीएम का है। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्रश्न पूछा गया, वेदर ईवीएम्स एंड वीवीपैट इज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय एनी ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन, इफ सो काइंडली प्रोवाइड मी द डिटेल। ये आरटीआई का क्वेश्चन है। ईसीआई का जवाब है, दिस इंफॉर्मेशन परटेन्स टू Messrs BEL and Messrs ECIL, which are separate authorities is under RTI Act. You may seek information from them directly. अब BEL क्या कहता है? EVMs and VVPAT are manufactured as per the approved specifications of the technical committee of the Election Commission and inspected by the inspection agency identified by the Election Commission of India. ये BEL का जवाब है। ECIL कहता है, यस, STQC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसका कोई एक जैसा उत्तर ना तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ना BEL दे रहा है, ना ECIL दे रहा है। अब बात यही है, क्या हम हमारे देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में दे दें? अब ये बात कहते हैं कि नहीं साहब, आपको दिखा तो देते हैं 7 सेकंड के लिए। अब 7 सेकंड के लिए दिखाते तो हैं, लेकिन हमें वो दिखता जो है वो छपता है क्या? अब प्रश्न ये है। अब उसके लिए एक हमारे राहुल मेहता जी हैं, दिल्ली IIT के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, विदेश में काम किया है। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया और एक जुगाड़ वीवीपैट मशीन बना दी। आप बटन दबाइए, आप में से 10-10 लोग आएंगे। फर्स्ट राउंड में 10 लोग आप बटन दबाएंगे और घोषणा करेंगे आपने वोट किसको दिया। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और 10 के बाद आप जब आएंगे तो आपने जो वोट जिसको डाला है उसको आप खुद देखेंगे, और मैं कहूंगा कि आप कैमरा भी उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। हम लोग स्क्रीन पे भी दिखाएंगे आपको कि आपने जो बटन दबा वो दिखा के नहीं दिखा। ठीक है, 10 वोट डलने के बाद ये खोली जाएगी वीवीपैट मशीन जुगाड़ू, और उसमें आपको गिनाया जाएगा कि साहब इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, देख लो। जैसे जादूगर बताता है ना, वैसे आपको बताएंगे कि साहब आपने इतने वोट डाले इसको, इतने वोट डाले इसको। जैसे उसमें 3 सिंबल हैं, केला, सेब और तरबूज। इसमें आप देख लीजिए, आपने इतने वोट डाले थे लेकिन छपे इतने हैं। ठीक है, तैयार? चलिए, अतुल पटेल जी हमारे उनके मित्र हैं और ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है इन्होंने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर। ये बैलेट इन्होंने बनाया हुआ है और ये हमारी जादुई वीवीपैट जुगाड़। आइए अतुल पटेल जी। हेलो हेलो।
हेलो। हाँ, हमारे दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको दिया और पूरे देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए ईवीएम के लिए जो लड़त लड़ रहे हैं उसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ और सबको सैल्यूट भी करता हूँ। और आप सब मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये हमारा जो डेमो है जाना चाहिए। हम बताते हैं कि आप में से 8 से 10 लोग इसके अंदर वोट डालेंगे और ये जो हमारा मशीन है ये डेमो के लिए बना है। हम ऐसा नहीं बोलते कि चुनाव पंच का ही मशीन है और उसमें ऐसा होता है, लेकिन हम चैलेंज करते हैं ये वीवीपीएटी में ऐसा भी हो सकता है। और आज तक किसी लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन हमारे राहुल भाई ने इन्वेंशन करके 2019 के पहले ये बना दिया था। हम लोगों ने गुजरात में बहुत मुहिम भी की थी, लेकिन आज देश के सामने हमें इसीलिए आना पड़ा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह पे जो चुनाव हुए ना उसमें अनएक्सपेक्टेड परिणाम आए। अब आप में से कोई बंदा जो भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, इसको धीरे से दबाना है। जो भी सिंबल को आपको वोट देना है वो देना है, धीरे से दबाना है। और इसके अंदर आपको पर्ची दिखेगी, मैं खुला करके भी बताऊंगा, ग्लास के अंदर से भी आपको दिखेगी। लाइट होता है 7 सेकंड तक। हमने ये सिस्टम ऐसा बनाया कि यहाँ बटन दबाता है, इसके अंदर प्रिंट होता है और ये प्रिंट जो होता है मतलब इसके अंदर जो पर्ची दिखती है वो रजिस्टर्ड होती है। मतलब इसके अंदर जो छपेगा वो ही रजिस्टर्ड होता है। आपने क्या दबाया, क्या देखा वो देख भी लेते हैं, लेकिन बाद में भी मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है ये हमने बताया। तो आप में से कोई भी एक महानुभाव यहाँ वोट डालने आ सकते हैं, कोई भी पत्रकार भी आ सकता है, लेकिन एकदम धीरे से दबाना है। तीन सिंबल है और एप्पल एप्पल, बनाना और तरबूज। आप देख लीजिए। आइए यहाँ आना है मैडम, यहाँ धीरे से दबाना। यहाँ डालेंगे वोट, दोनों लाडली बहन आ जाओ। एक यहाँ आ जाओ। ये थोड़ा टेबल ये ले लेना, थोड़ा ये ले लो। मैडम आप थोड़ा बैठ के कर लीजिए। यहाँ से डालना है झुक और झुक यहाँ के कर देखना है। लीजिए। नहीं वहां देखना पड़ेगा ना उसको। यहाँ देखना, हाँ यहाँ देखेंगे ना आपको। अब इसमें जो तीन सिंबल है, इसमें से धीरे से किसी एक सिंबल को वोट दीजिए। दबा दीजिए। यस, अभी आप यहाँ आ जाइए, देख लीजिए कौन सा सिंबल है। एप्पल दबाया, एक बंदा लिखे भी इसको एप्पल एक वोट। ये आप देख लीजिए, एप्पल का पर्ची आपके सामने आ गया। देख लिया सबने, मीडिया मित्रों ने? हाँ, ये 7 सेकंड का खेल, बंद हो जाएगा लाइट। देख लीजिए फिर से एप्पल। अभी एक दूसरी बहना, लाडली बहना, यहाँ कोई भी सिंबल पे आप वोट डालो, बनाना, तरबूज, वाटरमेलन, बस। अभी आप देख लो आपका पर्ची कौन सा आया, जोर से बोलिए। बनाना। देख लीजिए ये बनाना पर्ची आ गया। साइड में आ जाइए मैडम। वोटर को वोट देख के चला जाना होता है, बाद में दूसरा वोटर आता है। दूसरा वोटर आता है तो वो वोट देता है, बाद में तीसरा। ऐसे 7 सेकंड का टाइम हमने दिया है। अब तीसरा वोटर आ सकता है यहाँ, और यहाँ 3 सिंबल में से किसी एक सिंबल को आप धीरे से दबाइए। ये नहीं, यहाँ है सिंबल, हाँ एप्पल दबाया मैंने। और देख लीजिए आपको क्या देखा। एप्पल, जो एप्पल दबाया, एप्पल दबाया मैंने। ये देख लो एप्पल को वोट दिया है और एप्पल आ गया। अभी डालो। चौथा वोट डालना है। 1 मिनट रुकिए भाई। हाँ ये, हाँ चौथा वोट है, डालिए। धीरे से दबाना है ना, हाँ ठीक है। क्या बट दबाए बटन? बनाना देखा क्या? लाइट से ठीक है, जोर से बोलिए। ठीक है। नहीं, बनाना देख लो आप। बनाना ठीक है, नहीं बनाना देखा बस। और अभी 7 सेकंड रुकना है और बाद में 2-5 सेकंड रुकना है। मैं बोलूं तभी आप दबाइए। हाँ यस, हाँ दबाइए। यस, धीरे से खत्म। हेलो, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं एकदम धीरे से सॉफ्टली दबाना। ऐसे जोर से दबाओगे एक साथ में 10-12 वोट गिर जाएंगे। रुकना भाई, रुकना भी। 7 सेकंड देखा।
है? हाँ वही, इसे एकदम धीरे से मैं बताऊंगा आपको, धीरे से। आप ये 3 सिंबल में से एक सिंबल आप दबाइए धीरे से। अभी मैं आपको सबको खुला करके बताऊं। हाँ, कौन सा दबाया? हाँ, बनाना। देख तो लो। देखो ये बनाना, देख लो बनाना। अब कितनी हो अभी गई? 6 6 वॉट हुए। अभी आप 1 मिनट वहां, हाँ अभी दबाइए धीरे से। हाँ, क्या दबाया? वो सब हो जाएगा। देखो क्या है? एप्पल। ये एप्पल देख लो आप, आ गया। अभी 7 हुए। 1 मिनट रुकना है यहाँ। हाँ, यहाँ अभी इंस्ट्रक्शन आएगा। अभी देखना, दबाओ ये आप कोई भी सिंबल। यहाँ है, धीरे से दबाना एकदम। हाँ, ये 1 2 3 1, हाँ दबाओ। ये दबाया कौन सा? एप्पल। देखो कौन सा लाइट? हाँ बिल्कुल, ये एप्पल। एप्पल दबाया, एप्पल आ गया। अभी 8। अभी रुको 1 मिनट, मैं बोलूं बाद में दबाना है। हाँ आप दबाइए। ये एप्पल दबाया, एप्पल। एप्पल देखा, एप्पल 9 हो गए। अभी चल गुड्डू, दबाइए कोई भी। कौन सा बनाना। बनाना नहीं, तरबूज डाला है तुमने। तरबूज दबाया। देखो कौन सा आया। देखो हमारे भारत के मतदाता है, वो भी भूल जाते हैं किसको बटन दबाया। ये तरबूज दबाया और तरबूज का पर्ची आया, और ये एप्पल का पर्ची आया ना। अभी इसका सबको कमाल बता दो। हाँ 10 हो गए। अभी 10 वॉट हो गए। हम लोगों ने 10 वॉट डाले। कौन से में कितने डाले? केला पे 4 डाले, 1 तरबूज पे डाले और 5 सेव पे डाले। अभी हम खोल के बताते हैं। ये एप्पल 1 2 3 4 5 केला 6 6 7 8 8 9 10। अभी मैं आपको खुला रख के बताता हूं सब। ये केले को 2-3 वॉट यहां मिले, यहां दिए 4। सेव को दिए 5 वॉट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। और ये खरबूज को दिया, तरबूज को दिया 1 वॉट, तो 1 आया। मतलब इधर के वॉट इधर चले गए, केले के वॉट चले गए एप्पल में। अभी मैं ये जुगाड़ आपको खुला रख के बताता हूं, खुला रख के बताता हूं। आप सबको पता चले कि जून 2017 के पहले वीवीपीएटी का जो ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट था, और हमें जब पता चला जून 2017 में, बाद में डार्क कलर का ग्लास मिरर जो ये साइड पे है, वो ऐसा ग्लास कर दिया, जिसमें ऐसा ग्लास है, ऐसा कर दिया है लोगों ने। और ये साहब ने सब दिग्विजय से साहब ने सब बता दिया टेक्निकलिटी। फिर से मैं 5-10 सेकंड में बता देता हूं। ये कंट्रोल यूनिट समझ लो, ये ईवीएम और ये वीवीपीएटी। यहां से जब वॉट दबाते हैं तब इसके अंदर सिंबल, इसका सिग्नल जाता है और पर्ची छपती है, और जो पर्ची छपती है वही रजिस्टर्ड होती है। और जब कंट्रोल पैनल से रिजल्ट निकालते हैं तो रजिस्टर्ड हुई पर्ची का रिजल्ट आपको बताते हैं। लेकिन यहां जो छपी ज्यादा छप गई एप्पल की, दबाया कम फिर भी ज्यादा छप गई, वही ये कंट्रोल पैनल दिखाएगा और वही रिजल्ट आएगा। तो हम खुला करके आपको ये सब बताते थे। मैं आपके नजर के सामने वॉट डाल रहा हूं, समझो पहले मैंने दबाया एप्पल। आपके नजर के सामने लाइट होता है 7 सेकंड के लिए। वाटर सिर्फ लाइट देख के, अपने पर्ची देख के चला जाता है। ये 7 सेकंड तक लाइट चालू रहता है। तो 1 वॉट मैंने एप्पल को दिया, वो एप्पल को गया। यदि कोई दूसरा आएगा, दूसरा वॉट देगा, तीसरा आएगा, तीसरा देगा। और ज्यादातर फैमिली दोस्त लोग साथ में जाते हैं तो कंटिन्यूटी ज्यादा रहती वॉट में। समझो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वॉट देने गया तो कोई एक पार्टी को ज्यादातर देते हैं। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया, जब कंटिन्यूटी होती है तब वॉटों में मैन्युपुलेशन हो सकता है। और दिन में
1 घंटा इसके अंदर टाइमर लगा हुआ रहता है वीवीपैट के प्रोग्राम में। तारीख और टाइमर, तारीख चुनाव की निश्चित होती है, 25 दिसंबर को चुनाव है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, तो वो तारीख के मुताबिक जब सिंबल लोड करते हैं वो टाइम पे प्रोग्राम अंदर फिक्स करके हम डाल सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटा डिसऑनर मोड में मैनिपुलेशन करना है पूरे वीवीपीएटी को। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 1 घंटा कैसे कर सकते हैं, उससे 4 से 5% वोट इधर से उधर हो जाते हैं और 40 से 50 सीटें, 40 से 50% इधर से उधर हो जाता है, जैसा अभी अभी चुनाव में हुआ। अभी एप्पल का एक वोट दिया मैंने, आप लिखना भैया। हाँ सेव, एप्पल मतलब सेव। अभी मैं दूसरा केले को वोट देता हूं। केला आपके नजर के सामने केले की पर्ची आई, देख लिया सब देख लो। ये केले की पर्ची आई, ये मैंने बंद कर दिया डब्बा। ये लाइट के होने के बाद दिखेगी, लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलेगा। अभी मैं फिर से केले को वोट देता हूं, एक केले को वोट दिया, तो अभी क्या हुआ, मेरे को पर्ची लाइट हुई 7 सेकंड के लिए और दिखी पर्ची केले की, दिखी सबको, देख लिया ना। अभी ये मैंने डब्बा बंद कर दिया, लाइट बंद होने के बाद क्या होता है वो आप देखना। ये प्रोग्राम हमने मैनिपुलेशन कैसे होता है वो बनाया। आपके नजर के सामने एप्पल की पर्ची लाइट बंद होने के बाद छप गई ना, बराबर। फिर से मैं एक तरबूज को वोट देता हूं, तरबूज को दिया, तो तरबूज की पर्ची छप के आपके नजर के सामने आ गई। लाइट हुआ तब भी पर्ची दिखती है, लाइट बंद होने के बाद ये डार्क ग्लास के पीछे क्या होता किसी को पता नहीं चलता। ये तरबूज की पर्ची छप गई, आप लोगों ने देख लिया, वोटर ने देख लिया, वो सेटिस्फाइड होकर चला गया कि मैंने जिसको वोट दिया उसको ही पड़ा है। अभी फिर से मैं तरबूज को वोट देता हूं, देख लेना आप, तरबूज को वोट दिया और ये मैं डब्बा बंद कर रहा हूं, बाद में आपको बता देता हूं। ये तरबूज की पर्ची लाइट चालू हुई और देखी। अभी लाइट बंद होने के बाद क्या होता है वो खेल आप देख लो। ये लाइट बंद हो गया, बाद में तरबूज का एप्पल का पर्ची छप गया। मतलब एक ही पर्ची जो कंटिन्यू 2 वोट गए, तरबूज को और केले को, तो एक ही पर्ची आप लोगों को 2 बार दिखाई जा सकती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे मैनिपुलेशन हो रहा है। फिर से एक बार मैं आपको एक ही पार्टी को 2 वोट करके ओपन करके दिखा देता हूं। समझो मैंने तरबूज को दिया, मैं बनाना केले को देता हूं, ये केले को दिया। लोकतंत्र बचाना है, हम सबको मिलकर बैलेट पेपर लाना है। तरबूज केला को दिया वोट, केला छप गया। अभी फिर से मैं केले को वोट आपके नजर के सामने रखता हूं, दबाता हूं बटन, तो देखना कौन सी पर्ची आती है, क्या होता है और क्या दिखता है। फिर से मैं दूसरी बार केले को वोट देता हूं। ये खेल बहुत जादुई चिराग है हमारे देश के। देखो लाइट होने के बाद केला दिखा, वही केला देखा जो पहली बार छपा था। अभी लाइट बंद हो गई, बाद में क्या होता है वो देखो। ये भारत के, हिंदुस्तान के मतदाताओं को मालूम नहीं चलता, एप्पल छप गया। बस ये सॉफ्टवेयर की कमाल है और सॉफ्टवेयर सब कुछ कर सकता है। यहां से बैठे बैठे हम मून पर मिशन सक्सेस कर सकते हैं, चंद्रयान का मॉनिटर कर सकते हैं कैसे कहां ले जाना है। मंगल पर भी हमें यान, नासा और हमारी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सब कर सकते हैं। तो ये तो इंसान ने बनाई हुई मशीन है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम, उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर लोग बैलेट पेपर का यूज करते हैं। तो हम सबको लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर लाना है और आप सबने जो सहकार दिया उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से हूं और आरक्षण आंदोलन में मैं 4 साल सरकार के खिलाफ लड़ा था। 2013 से मैं चुनावी प्रक्रिया पर एकदम बारीकी से नजर रखता हूं और आंदोलन भी हम लोगों ने किया था, दांडी यात्रा भी निकाली थी। और गुजरात के चुनाव के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने, राहुल भाई ने और हम सब ने ढूंढ के निकाला और हमने मिशन लिया है कि फिर से देश में बैलेट हम लाएंगे। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़िए, सहकार दीजिए। धन्यवाद। फिर से 6 वोट डाल के देख लेते हैं। अतुल पटेल
मैं आपको, आप एक बंदा ही डालो, मैं समझाऊं। एकदम जोर से बटन दबाओगे ना तो क्या होगा, कंटिन्यू 2-3 वर्ड धीरे सॉफ्टली, है ना। मैं क्या बोलता हूं, मैं भी हो सकता है, होता है ऐसा नहीं बोलता कभी। हाँ, ये प्रोग्राम में कुछ भी हो सकता है। धीरे से ये जो ये 2-3 सिंबल है, धीरे से दबाना। हाँ, देखो कौन सा दबाया, आया क्या, आ गया ना, बराबर। और 7 सेकंड रुकना है, लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ कंट्रोल पैनल में आएगा, प्रेस है नहीं की तो आप में बाद में तरबूज, बराबर। फिर से मैं डालता हूँ या आप डालो, धीरे से ऐसे ही दबाना है ना। हाँ, जो डाल दो दूसरा, हाँ, बराबर। ये कंटिन्यू वाला मामला है, कंटिन्यूटी वाला। अब फिर से केला दबाइए, एक मिनट यहाँ आया सिंबल, वेट है, बनाना। अब डालिए फिर से केला डालिए धीरे से। आपको लाइट होने के बाद केला दिख गया ना, ये देख लिया ना आपने, चले जाओगे आप। लेकिन लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर पर्ची दूसरे उसकी छप जाएगी, एप्पल की, बराबर। ये कमाल है, बस देख लिया ना आपके नजर के सामने। एप्पल को जिताना है, समझो, एप्पल को जिताना है, एप्पल को जिताना है, सफर सेव को जिताना है, वो हमने प्लानिंग किया है। और हम बात यही है कि जो मैं कह रहा था आपसे, ये ईवीएम मशीन में वो वोट नहीं छपता है, केवल दिखता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, डाला है नहीं डाला हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे अविश्वास, आप लोगों के मन में अविश्वास आए ना है, मेरे मन में तो अविश्वास 2003 से है और आज भी है। अब हमारी मांग क्या है, हमने सारे प्रश्न, आपको जवाब नहीं देना मत दो। आप सोच सकते हैं कि माननीय चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम करने की उससे उम्मीद है। शेषन साहब का जमाना भी मैंने देखा, मैं मुख्यमंत्री था, हम लोग डरते थे इस मामले में कि शेषन साहब कुछ निर्देश ऐसा ना दे दें। अब हालत ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहें कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है, दबाव में है, डरे हुए हैं। और सिविल सोसाइटी के लगभग 160 रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया 2 मई 2022 को कि इसके हमें आप माननीय चुनाव आयोग जी, हमारे ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। उत्तर देना तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया उन्होंने, पावती भी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा रिमाइंडर दिया, उसकी भी कोई पावती नहीं। उन्होंने एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी मीटिंग बुलाई, हम लोग गए उसमें। अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूं आप भी भरोसा नहीं करते, मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन निकलता मेरी बात सही है। और वही हुआ, मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। अब हम लोगों ने जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के 24 पॉलिटिकल पार्टी ने उन प्रश्नों के आधार पर मेमोरेंडम देकर मांग की कि आप हमें मिलने का समय दे दीजिए माननीय चुनाव आयोग जी। 6 महीने से हम लोग कोशिश में, 6 महीने ज्यादा हो गए,
माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या यह निष्पक्षता है? मेरा एक खुला आरोप है चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। मेरा आरोप है उन पर, जो पर मुझे कार्रवाई करना कर लीजिए मुझ पर। मैं आपसे यही कहना आया हूं कि हमारी मांग अब क्या है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपको डालना डालिए, हमें कुछ नहीं पूछना आपसे। हमें, मेरा हक है कि जहां मैं चाहता हूं वहां वोट मैं डालूं और उस वोट की गिनती हो। ये एक मतदाता के अधिकार का मैं अपना प्रयोग करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो खुद की बात कर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है और इस मामले में लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रशांत भूषण जी ने एक जो एडीआर है इनका, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जो लड़ाई लड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिहाफ पर उन्होंने मांग की कि इसमें 100% वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होना चाहिए। लेकिन वीवीपैट स्लिप और कंट्रोल यूनिट का फिगर जिसमें आपने इसमें भी देख लिया, दोनों एक है। जितना वोट यहां दिखेगा वहां वो बताएगा, छपेगा वो नहीं बताएगा। जो दिखेगा वो काउंट करेगा। तो अब वो बात वही है, माफ करें, जो छपेगा वो काउंट होगा। जैसे अभी आपने जोर से दबा दिया तो 2-3 एक्स्ट्रा डल गए। जो तो शक था ना कि साहब वोट डले 10 और ज्यादा कैसे हो गए, वो हमारे पीसी शर्मा जी ने गुस्सा में है तो उन्होंने जोर से दबा दिया तो वो 2-3 वोट इकट्ठे गिर गए। बात वही है। ये केवल इसलिए हम आपके सामने लाए हैं कि जो दिखता है वो छपता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हम जब बटन दबाएं तो हमारे हाथ में दे दो और हम मतपेटी में डाल देंगे और उसकी गिनती कर लो। बेल्जियम का जो प्रोसीजर है वो भी मैंने मेरे मोबाइल पे अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। वो भी बड़ा सिंपल है। उनके ये वोटर कार्ड जो है वो उसमें स्लॉट में डालते हैं, उस वोटर का नाम और पूरा डिटेल आ जाता है और वहां वो उसको एक दूसरा कार्ड दिया जाता है जो वो स्क्रीन के सामने जाके उसमें वोटर कार्ड लगाता है। स्क्रीन पे ऑप्शंस आ जाते हैं किसको वोट डालना है। वो उस स्क्रीन पर वोट दे देता है और देने के बाद वो कार्ड लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन उस वीवीपैट जो उसने वोट डाला उसको प्रिंट होके उसके हाथ में, जैसे आपने जो बिल पेमेंट करते हैं तो रसीद मिल जाती है उसको, वो रसीद मिल गई, उसने उसको देख लिया और उस पर जो होलोग्राम है उसको ले जाकर वो मतदाता पेटी के सामने रखता है। उससे मतदाता पेटी खुलती है और उसमें वो वोट डाल जाता है। यानी कि मैंने जिसको वोट दिया वो मेरे हाथ में मैंने देख लिया और जाके मैंने अपना वोट दे दिया। भाई दिखाओ मत, हमें तो हाथ में दे दो। और इसलिए ये जो डिजाइन भी है ये हैकिंग के लिए आसान है। और लोग कहते हैं, हम लोग, ये कई लोग आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं कि साहब इतना पैसा दे दो, हम आपके पक्ष में कर देंगे। ये किसी सब बोगस है, पैसा खा के भाग जाते हैं और कई लोग लुट चुके हैं इस मामले में। बात ये है कि इसमें वो जो बात कहते हैं ये बाहर से हैक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
प्री प्रोग्रामिंग से ही नतीजा बदला जा सकता है, और वो आपने इसमें देख लिया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने जहां वोट डाला उसको सॉफ्टवेयर ने परिवर्तित करके छाप दूसरा दिया और नतीजा एप्पल का मिल गया। जब वोट डाला केले में, छप गया सेब। इसलिए साथियों, आप सबसे ये प्रार्थना है, आपके माध्यम से हम जनमानस में जाकर ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने सारे विकल्प माननीय चुनाव आयोग ने जब बंद कर दिए तो क्या करें हम लोग? कब तक हम इस बात को देखते रहें? और जो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का जो आत्मविश्वास है, भाजपा का जो आत्मविश्वास है, 2014 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, यानी 272 से ज्यादा। कितनी सीटें मिली? 284 मिली कि नहीं मिली? फिर कहा 300 पार। कितनी सीटें मिली? 303। और अब क्या कह रहे हैं? ये उनका जनता का वोट नहीं है, ये मशीन का वोट है। अगर इसी प्रकार से होता रहा तो आप समझ सकते हैं विपक्ष के पास क्या विकल्प बचेगा। हमें लड़ाई तो लड़नी है, क्योंकि ये फासिस्ट डिक्टेटरशिप की तरफ हम इस देश को नहीं जाने देंगे। ये नैरेटिव पहले बनाते हैं। नैरेटिव हमारे यहां क्या बना? 2019 में क्या बना? पुलवामा पुलवामा पुलवामा। जबकि मोदी जी ने कहा कि पुलवामा के शहीदों के लिए बटन दबाओ फूल पर, कहा था कि नहीं कहा था? हमारे मामा ने क्या कहा था? अरे लाडली बहनों के मत के लिए आप वोट दो भाजपा को, कहा था नहीं कहा था? और अब क्या कह रहे हैं? रामलला आए। अब बात ये नैरेटिव बनेगा और लोग बात समझे हाँ साहब। अब भाई मध्य प्रदेश के अंदर सारे सर्वे कह रहे हैं, आप लोग सब आके कह रहे हैं साहब कांग्रेस सरकार, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन भाजपा को इतिहास में इतनी सीटें नहीं मिली जितनी इस बार मिल गई। अब आप बताओ हम लोग क्या करें, कैसे लड़ें? आप लोग भी, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके चैनल आपको मौका देंगे दिखाने का, लेकिन मेरा फर्ज है दिखाना, और ये हम पूरे प्रदेश में नहीं देश में दिखाएंगे। इसकी एक बात सुन लीजिए। इसलिए साथियों, ये हमारा लक्ष्य है। हमें ईवीएम के वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। हमें माननीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। केवल अब माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे पास है, और इसमें जो हमारे सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवासाहेब जी, उन्होंने प्रशांत भूषण जी के जो एडीआर का जो पिटीशन है उसमें इंटरवीनर में उन्होंने अपना दे दिया, और 31 जनवरी को उसकी पेशी है। हम तो उम्मीद करेंगे और हम तो मांग करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं खुले रूप से मांग करता हूं, इसको आप गंभीरता से लीजिए और सिंगल बेंच से हटाकर आपको इसमें फुल बेंच में इस केस को लेना चाहिए, और फुल बेंच के माध्यम से ही इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए आप डे टू डे हियरिंग करिए, क्योंकि चुनाव आयोग आपको गुमराह करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में डालेगा, जबकि उनके पास खुद के पास टेक्निकल टीम नहीं, उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। और फिर वो कोशिश करके करेंगे, भाजपा के मोदी जी कोशिश करेंगे कि सरकार के टेक्नोलॉजिकल जो लोग हों उनसे आप जांच करा लीजिए। हमें उन पर भी भरोसा नहीं है, हमको किसी भरोसा नहीं है, हमको तो केवल अपने पर भरोसा है। हमको तो वीवीपैट स्लिप अपने हाथ में दे दो। हम तो चाहेंगे बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर ना करके आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है मोदी जी, माननीय चुनाव आयोग, माननीय देश के प्रबुद्ध नागरिक, अगर ईवीएम से आपको इतना ही
प्रेम है तो इसको रखिए। आप तो हमें डब्बे में सील डब्बे में हाथ वोट डालने के बजाय हमें हाथ में दे दीजिए, हम वहां से उठा के फोल्ड करके और सबके सामने वीवीपैट की वो स्लिप जो है हम मतपेटी में डाल देंगे और आप उसकी गिनती कर लीजिए। कहते हैं बहुत टाइम लगेगा साहब, अरे ठीक है, 5 साल के देश में किसकी सरकार रहे, यदि 24 घंटे भी आपके लिए बहुत ज्यादा हो गए क्या? अरे अमेरिका में तो 1.5 महीना लगा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि आप हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को राती जगह कराते हैं स्ट्रांग रूम के सामने 1-1 महीने तक, उसके बजाय 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का राती जगह करा लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन काउंटिंग पूरे एक मत का होना चाहिए। इसमें हमारी मांग जो है हमारे संविधान के अनुसार है और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फर्ज बनता है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है, शपथ उन्होंने ली है संविधान की कि हमारे अधिकार का वो संरक्षण करे। नहीं तो प्रजातंत्र लोकतंत्र अगर इसी पे हुआ तो 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारतीय संविधान नहीं रहेगा। मैं इसको दावे के साथ आज बस करता हूं। धन्यवाद। क्वेश्चंस? आपके इस अभियान में आपकी पार्टी आपके साथ है क्या? आपने कहा कि लाडली बहना नैरेटिव बनी, आपने कहा कि रामलला नैरेटिव बनेगा, पर कर्नाटक में बजरंगबली नैरेटिव क्यों नहीं बन पाया? इसलिए क्योंकि अगर ये सब जगह इस तरह का खेल कर लेंगे तो फिर लोगों के मन में अविश्वास और जल्दी पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत सेलेक्टिव ढंग से ये लोग करते हैं। जहां कांग्रेस जहां भाजपा के का इंटरेस्ट नहीं है वो पंजाब में नहीं करेंगे, तमिलनाडु में नहीं करेंगे, केरला में नहीं करेंगे। जहां उनके जो जनता के सामने भाई भाजपा कहीं है ही नहीं, वहां क्यों करेंगे? पोल खुल जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं, सेफोलॉजिस्ट जो है स्विंग वोट स्विंग की बात करते हैं। 2009, 2014 और 2019 भाजपा का वोट में जो स्विंग हुआ है 15% से ज्यादा स्विंग हुआ है। 2-4% का स्विंग तो सामान्य हम मानते हैं, 10% तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 25 और 30% स्विंग कभी हुआ है चुनाव में? यह असंभव है। इसलिए ये चुने हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी 230 सीटों पे नहीं किया इन्होंने, लगभग 120 और 130 सीटों पर इन्होंने किया है और 10% का स्विंग किया है। और 10% का स्विंग इंडिया टुडे ने भी बताया कि साहब लाडली बहना का 10% का स्विंग था। तो इसलिए कुछ सीटों में हम लोग 30,000 40,000 से जीत रहे हैं और कुछ सीटों में हम लोग 60,000 से हार रहे, 70,000 से हार रहे, 1 लाख से हार रहे। तो बात वही है साथियों, आज हमारी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान के लिए है और इसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। अभी मेरे मित्र ने पूछा कांग्रेस आपके साथ है? जी हां है। I am not going. The civil society is going. अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछताछ नहीं होती है, कुछ परख नहीं होती है आपकी, तो क्या कांग्रेस के पास एक ऑप्शन चुनाव नहीं लड़ना होगा क्या? इसका निर्णय तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज तय करेंगी कि दिग्विजय सिंह तय करेगा। सर, आप जब भी सवाल उठाते हैं, बीजेपी कहती है कि जब आपकी पार्टी चुनाव हार जाती है आप इस पर सवाल उठा लेते हैं। मैं तो देखिए, हाँ हाँ हाँ, तब आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? मैं बताता हूं आपको। हर जगह जब अन्याय पहुंच जाता है चरम सीमा पर तब कोई ना कोई प्रकट तो होता है, तो प्रकट होगा कोई।
सर 2003 से आप बोल रहे हैं कि अविश्वास है ईवीएम। हाँ 2004 में आपकी सरकार बनी 2009 में सरकार बनी और 2014 का भी आप लोग ने इलेक्शन आपकी सरकार ने किया। तो ये उस टाइम में आपने मुद्दे उठाए। एक बात सुन, मैं तो हमेशा उठाता रहा, लोग बाग आप सुनते नहीं थे। मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि जो हम वोट डालूं वहां वो सही डले? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि जो हम वोट डालूं वो सही जगह डले और उसकी गिनती हो? केवल मेरा तो इतना आपत्ति और कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस अगर आपकी बात सुनती समय रहते तो जो आज हश्र आ रहा है सामने वो नहीं होता, आपको लगता है सर? जी, जिस तरह का हश्र हो रहा है, जिस तरह से ईवीएम सेट हो रही है, तो अगर आपकी बात पहले पार्टी सुन लेती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। देखिए पार्टी का जो बात है उस पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करने तैयार है, लेकिन आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चुनाव के किस प्रकार से प्रभावित किया जा रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसकी बात है। उसके बारे में कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे दूंगा। 2014 में भी जो बीजेपी ने कहा वैसे ही नतीजा आया, नहीं सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट हुआ, लेकिन वो चुनाव कांग्रेस शासन में हुआ था, ऐसा कैसे? इसलिए मैंने शासन इसमें कुछ नहीं करता है, सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर डालने वाला कौन था, नाम मालूम है आपको? 2018 में भी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। जी हाँ, और विंध्य प्रदेश में जहां हमें 17-18 सीटें मिलनी थी वहां केवल 7 आई। मंदसौर नीमच में जहां 1-0 आना था बीजेपी को, वहां हमको 1 आया। उसी में खेल हो गया जी। बस बात वही हो गई। ये छोटा सा प्रांत है, पोल खुल जाएगी। बड़े प्रांत में करेंगे, यूपी में करेंगे, बिहार। अब बिहार का 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी का एक बेसिक वोट है। 2019 में उन्हें 1 सीट नहीं मिली और मार्जिन ऑफ डिफीट मोर देन 2 लाख। का आप उम्मीद कर सकते हैं जहां भाजपा कुछ नहीं है? लेकिन नीतीश जी को मिली, एलजेपी को मिली, क्योंकि उसमें भाजपा शामिल थी। नहीं, इसके साथ सुनो, इसमें उसका वो लिंक वगैरह भी है, उसको पूरा प्रिंट आउट करके लाओ। सर जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब जब जो चुनाव हुए उनमें क्या गड़बड़ियां हुई इस तरीके की, आपको क्या लगता है? जी जब कांग्रेस की केंद्र में देखो, बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना हैकिंग की है, और हम लोगों ने कहा सोच विचार ही दूसरे किस्म का है। ईवीएम मशीन लाए गए थे टेक्नोलॉजी के रूप में। राजीव गांधी जी बहुत टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, ईवीएम मशीन लाई गई। लेकिन वो ओरिजिनल ईवीएम मशीन वो सब लाई के कैलकुलेटर विद रिसीट नहीं थी उसके अंदर, विद कैलकुलेटर। आपने बटन दबाया और काउंट होते चले गए और नतीजा आ गया। उसमें सिंबल नहीं लोड होता था। कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 तक, तो उसमें 1 नंबर पे कैंडिडेट को इतना, इसको 2 पे, 16 पे इतना, ये पूरा आ जाता था। वीवीपैट आने के बाद ये अब इसमें हैकिंग रोकने के बजाय हैकिंग और आसान हो गई है। मैं देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो जब तक मेरे हाथ में वोट नहीं मिलेगा, या तो ठप्पा पे लगाऊं या रसीद मुझे मिले, तब तक मुझे इस पे कोई विश्वास नहीं है। नहीं, मैंने कहा भरोसा हो गया है, बड़ी मुश्किल से हुआ है। इधर से भी ले, अब कोई नहीं इधर। हाँ, तुम पूछ चुके, इधर आओ। अच्छा, अभी ले लेते। सर आपने कहा कि आरजेडी का बेसिक वोट है। प्रशांत किशोर जो पहले कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, उनके साथ भी रहे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी का 40% वोट कंफर्म हो चुका है देश में। ऐसा उन्होंने कहा। वो कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। जी हाँ, मत पूछ। देखिए, प्रशांत किशोर जी को आप जानते हैं क्या? जानते हैं ना? मैं भी जानता हूँ।
अभी 2018 के चुनावों को लेकर आप कह रहे थे सर निमाड़ की, थोड़ा सा गणित बताइए ना सर कि 2018 का गणित क्या था, अगर ये चीज थी तो। गणित था, पूरे प्रदेश में उन्होंने कुछ चुनी हुई विधानसभाओं में किया, सब में नहीं किया। इस बार ये शुरुआत बात हुई अप्रैल मई जून में, जब सर्वे में, आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 60-70 सीटों पे मामा जी ला के खड़ा कर दिए थे। तभी मामा जी को अलग करके केंद्र सरकार के 2-2 मंत्री यहां बिठाए गए, और तभी अमित शाह जी ने दर दर की ठोकरें खाकर मशीनों का खेल शुरू किया, मेरा यह आरोप है। और लगभग 120 से 130 सीटों पर उन्होंने काम किया है। सर अभी समय कम रह गया है, इस बीच में इस ईवीएम को हटाने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे आप? 31 जनवरी को हमारी इनकी पेशी है सिविल सोसाइटी की, देखते हैं।